दिल्ली विधानसभा के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र 2 से 3 भाग में जारी होगा। आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। आरपी सिंह जी, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ, जेपी नड्डा ने इसको जारी किया है। महिलाओं को 2500 रुपए महीने की देने की घोषणा की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि जेपी नड्डा की बीजेपी में भी नहीं चलती। असल में क्या है कि केजरीवाल एक राज्य दिल्ली पंजाब और एक आधा राज्य दिल्ली लेकर इठलाते हैं। नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष हैं। भाजपा की 20 सरकारों में 20 राज्यों में सरकार है हमारी। तो क्या है कि उनको शायद पता नहीं, जो हम लोग कहते हैं वो पूरा करते हैं, और नड्डा जी का कहा हुआ जब मोदी जी की दी हुई गारंटी हो तो वो गारंटी पूरा होने का वादा है। वो इनकी तरह नहीं है कि हम वाईफाई फ्री करेंगे, तो आज तक वाईफाई फ्री नहीं हुआ। ये लोग खुद अभी हाल में कुछ चैनल्स पे जाकर बोला, यहाँ पर कहा कि मैं इस पर साफ पानी नहीं दे पाया नलके से, मैं नल से जल नहीं दे पाया, मैं सड़कों के खड्डे नहीं भर पाया, मैं यमुना जी को साफ नहीं कर पाया। ये खुद इन्होंने माना। तो इनकी गारंटी पे तो किसी को विश्वास है नहीं। ना वाईफाई फ्री, ना पानी घर पे साफ आता है, हवा प्रदूषित है, खड्डे दिल्ली के सड़कों में खड्डे हैं, और यमुना जी गंदी है। तो ये खुद ये सब बातें मानते हैं। तो इसलिए जो हम लोग कहते हैं उसको पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हमने जैसे राज्य में जहाँ जहाँ जो जो वादे किए उन सबको पूरा निभाया है। उसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे और निभाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी नकल कर रही बीजेपी, रेवड़ी बांटने में बीजेपी उनका मुकाबला करने जा रही है। नहीं, उनका मुकाबला कहाँ से? कोई मुकाबले वाली बात नहीं। मुकाबला तब होता जब उन्होंने किए हुए वादे पूरे किए होते। आज बता दें कि कहीं पर साफ पानी मिलता है पीने का? क्या आज बता दें क्या ईमानदारी से बिजली फ्री है दिल्ली के अंदर? क्या बता दें कि सड़कों से खड्डे हट गए हैं क्या दिल्ली में? क्या वह बता दें कि स्कूलों की हालत अच्छी हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि आज भी 1.5 लाख बच्चा स्कूलों से 9वीं और 11वीं का बच्चा ड्रॉप आउट कराया जाता है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को बेटर करने के लिए। 10,053 स्कूल है दिल्ली के अंदर, जिसमें से 753 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। ये तो दिल्ली के स्कूलों की हालत है। तो क्या है ऐसा जो दिल्ली का वो रोल मॉडल पेश करते हैं? कौन सा वादा है जो उन्होंने पूरा, एक वादा बताते हैं वो वादा मैंने पूरा किया। हाँ, एक वादा उन्होंने पूरा किया था, उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। हाँ, उस पे वादा नकार कर वह भ्रष्टाचार करने लगे। तो ये है केजरीवाल साहब। लेकिन आरपी सिंह जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तभी तो पहली कैबिनेट की बैठक होगी। पहली कैबिनेट की बैठक ही नहीं होगी जब सरकार नहीं बनेगी। तो अब वो इस पर उनका सूफड़ा साफने को मेरी चैलेंज लेने, अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत रहे हो। जो आदमी अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत रहा वो कहाँ से सरकार बनाने के सपने देख रहा है? और कोर्ट ने उन पर पाबंदी लगा रखी है। कोर्ट ने कह दिया था कि वह न कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं, न वह कोई फाइल देख सकते हैं, न वह अपने दफ्तर जा सके। तो एटलीस्ट वो तो मुख्यमंत्री के पद से बाहर हैं, और सरकार उनकी बनने वाली नहीं। इस बार दिल्ली की जनता पक चुकी है। काट की हांडी एक बार 2 बार पकती है, सॉरी, पाप की हांडी एक बार 2 बार पकती है, बार बार नहीं पकती। लेकिन आरपी सिंह जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को की बातें आप कह रहे हैं, वो तो लगातार यही बात कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार सरकार बनाने नहीं जा रही, सरकार तो उन्हीं की बन रही है। अरे वो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें जरा। अभी कल परसों में सर्वे आने शुरू हो जाएंगे, आपके चैनल भी सर्वे करेंगे, दिख जाएगा क्या दिख रहा है क्या नहीं है, सच पता लग जाएगा। तो आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और बीजेपी के मैनिफेस्टो वो केजरीवाल का चेहरा लोगों को दिखाते हैं। जितनी बार केजरीवाल के अगेंस्ट वर्सेस करते हैं उतनी बार लोगों को शराब की बोतल के साथ शराब की बोतल फ्री नजर में आती है। उतनी बार लोगों को 12-12 लाख के सोने के कमोड जो उन्होंने अपने घर में लगाए थे वो याद आते हैं। उतनी बार गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारा, मंदिर के बाहर शराब के ठेके याद आते हैं। आखिरी सवाल है सर, जेपी नड्डा जी ने आज घोषणा की कि ये बीजेपी घोषणा पत्र का जो घोषणा पत्र है उसका पार्ट 1 है, तो इस बार पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 3-3 घोषणा पत्र देने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे कार्यकर्ता जमीन पर जा रहे हैं, अब हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, वो भी जमीन पर उतरे हैं। जो फीडबैक आ रहा है उसके बेसिस पे घोषणा पत्र है, ये हवाई घोषणा पत्र नहीं है। जो कार्यकर्ताओं का, जो नीचे लोगों का जो फीडबैक आएगा
उसके बेसिस पर ही घोषणा पत्र 2 आएगा, उसी के बेसिस पर घोषणा पत्र 3 आएगा। ये तो आरपी सिंह जी जिनका कहना है कि घोषणा पत्र नीचे से आएंगे क्योंकि कैंडिडेट अभी जमीन में जा रहे हैं, उनकी घोषणा अभी हुई है और नीचे का जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर ही बीजेपी का घोषणा पत्र 2 और 3 भी आएगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।